ये कहानी है उस जगह की जहां इंसान की सांस भी जम जाए, जहां हवा चाकू की तरह चुभती हो और जहां जिंदा रहना ही एक चमत्कार हो। साल 1984, हिमालय के दिल में सियाचिन के सफेद मरुस्थल पर भारत ने वो कदम रखा जिसकी कल्पना दुनिया ने कभी नहीं की थी। सियाचिन 76 किलोमीटर लंबा एक बर्फीला दानव, 50 डिग्री सेल्सियस का तापमान, 21,000 फीट की ऊंचाई, ये दुनिया की सबसे कठिन जंग का मैदान था। और सबसे बड़ा रहस्य भी, 1983 में पाकिस्तान ने चुपचाप ऊंचे पर्वतीय युद्ध के लिए गियर खरीदने शुरू किए। भारत समझ गया कुछ बड़ा होने वाला है। अगर पाकिस्तान पहले पहुंच गया तो सियाचिन हमेशा के लिए हाथ से निकल जाता। दिल्ली में रात भर एक ही सवाल गूंजता रहा, क्या हम इस मौत की ऊंचाई पर सबसे पहले पहुंच सकते हैं? जवाब आया, हां, अभी। और वहीं जन्म हुआ ऑपरेशन मेघदूत का। 13 अप्रैल 1984। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर बादलों को चीरते हुए ऊपर बढ़ने लगे। हवा चिल्ला रही थी, तूफान दहाड़ रहा था, लेकिन हर पायलट के कानों में सिर्फ एक बात थी, वापस आ पाई या ना आए, पर छोटी तक पहुंचना है। और फिर इतिहास बदल गया। खतरनाक ढलानों को पार करते हुए भारत की टुकड़ियां सबसे पहले सियाचिन की चोटी पर पहुंची। बर्फ के तूफान में भी तिरंगा उस ऊंचाई पर लहरा रहा था जहां पहले कोई राष्ट्र नहीं पहुंचा। कुछ घंटों बाद पाकिस्तान भी चढ़ा, लेकिन नीचे से ऊपर चढ़ना मौत को चुनौती देने जैसा था। उन्हें हर कदम पर बर्फ में ढसते हुए भारत की ऊंची पोस्टें साफ दिख रही थी। खेल अब बदल चुका था। सियाचिन भारत के हाथ में था, लेकिन असली लड़ाई अब शुरू हुई। यहां गोलियों से ज्यादा ठंड जान लेती थी। यहां दिन और रात का फर्क खत्म हो जाता था। यह वही जगह थी जहां कदम से पहले सांस टूटती थी। ऑपरेशन मेघदूत, दुनिया का सबसे ऊंचा सैन्य अभियान, जिसने साबित कर दिया, भारत चाहे बर्फ की छोटी हो या रेगिस्तान की रेत, अपनी जमीन की रक्षा सबसे पहले करता है। आज भी सियाचिन की हवा उतनी ही बेरहम है, पर उस सफेद सन्नाटे में एक चीज अडिग खड़ी है, भारत का तिरंगा। वो हर तूफान से कहता है, हमें यहां पहुंचना नहीं था, हमें यहां रहना था। ऑपरेशन मेघदूत, भारत का वह साहस जो असंभव को भी झुकने पर मजबूर कर देता है।